दोस्तों मैंने इस वीडियो पर तुम्हें जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। दोस्तों तुम जीओसी के अंदर आरोमेटिक, नॉन आरोमेटिक, एंटी आरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जानोगे एंड इलेक्ट्रोफाइली, न्यूक्लियोफाइली, फ्री रेडिकल्स एंड नाइट्रेन्स एंड स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में हल्का सा नॉलेज जानोगे। लेकिन हम इस वीडियो पर जीओसी के अंदर जो आरोमेटिक कंपाउंड है ना, वो आरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन है एंड आरोमेटिक कंपाउंड की बिहेवियर क्या है वो जानेंगे। ठीक है। आरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोस्ट स्टेबल। अगर तुम्हें किसी भी एंट्रेंस में पूछा जाता है कि इन ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो तुम्हें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि उनमें से कौन आरोमेटिक है। दोस्तों एक कंपाउंड आरोमेटिक होने के लिए 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या है मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। दोस्तों एक कंपाउंड आरोमेटिक होने के लिए पहला कंडीशन है वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन वो कंपाउंड कॉन्जुगेटिव होना चाहिए। ठीक है। कॉन्जुगेटिव का मतलब है अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड और अल्टरनेट पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड एंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन जो है द कंपाउंड मस्ट बी प्लानर। दैट मीन्स कंपाउंड मस्ट एग्जिस्ट इन 2D। चौथा कंडीशन जो है वो कंपाउंड मस्ट ओबे हॉकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। दोस्तों हॉकेल्स रूल क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर एक कंपाउंड के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, ठीक है, एक कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी 4n+2। एन की वैल्यू 0, 1, 2 ऐसे कुछ एंड सो ऑन। मैं जब तुम्हें एग्जाम्पल समझाऊंगा ना तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों अभी हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ए कंपाउंड इज सेड टू बी एंटी एरोमेटिक इफ इट satisfies द फॉलोइंग कंडीशंस। दोस्तों अगर तुम एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक को कंपेयर करोगे ना तो तुम देखोगे तीनों प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन चौथा प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। देखो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होते हैं, कॉन्जुगेटिव होते हैं, प्लानर होते हैं। एरोमेटिक के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3 सो ऑन एंड एरोमेटिक के पास जो n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दोस्तों अभी तुम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जानोगे। A compound is said to be non-aromatic when it is neither aromatic nor anti-aromatic। ये जो 3 टाइप की कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, उनकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो जान लो।
ये जो एरोमेटिक होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल एंड एंटी एरोमेटिक जो है वो सबसे लीस्ट स्टेबल। दोस्तों नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की थोड़ा सा एग्जांपल्स समझ लो। ब्यूटाडाइन और ये साइक्लोप्रोपिन एंड ये तीनों कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक की एग्जांपल्स हैं। दोस्तों अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ठीक है, दोस्तों इन तीनों कंपाउंड में से कौन एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक है बताओ। यहाँ पर ये जो फेनॉल है ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव है। ठीक है, ये प्लानर भी है। ये जो कार्बन है सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड इट इज ऑल्सो ओबेज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एरोमेटिक होने के लिए जो 4 प्रॉपर्टीज चाहिए इन 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पर है, सो इट इज एरोमेटिक फेनॉल। ये जो कंपाउंड है ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव भी है। देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ये जो कंपाउंड प्लानर भी है क्योंकि ये सारी के सारी कार्बन आटम के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है। देखो 4n+2 इक्वल टू 6 है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, वैसे ही यहाँ पर हुआ था। एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर तुम सॉल्व करोगे n की वैल्यू 1 मिलेगा। सो इट इज ऑल्सो एरोमेटिक। ये 4 कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, सो इट इज एरोमेटिक। लेकिन यहाँ पर देखो ये साइक्लिक है, ये कंपाउंड साइक्लिक है लेकिन कॉन्जुगेटिव नहीं है। डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर फिर सिंगल बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा। ठीक है, यहाँ पर पाए सिग्मा, यहाँ पर पाए आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर सिग्मा है। ये प्लानर भी नहीं है क्योंकि ये जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यानी 3D में है। ठीक है, और इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 4n+2 इक्वल टू 2, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, सो इट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 0 आ जाएगा। 2-3 कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, सो इट इज नॉन एरोमेटिक। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और नहीं तो एंट्रेंस में भी आता है। ऐसे ही ढेर सारा प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैंने और एक एग्जांपल्स लेता हूँ, ध्यान से देखो। दोस्तों ये दूसरी एग्जांपल है। यहाँ पर माइनस चार्ज है लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ये कंपाउंड जो है ये साइक्लिक है। ठीक है, 4n+2 इक्वल टू 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर तुम सॉल्व करोगे n की वैल्यू तुम्हें हाफ यानी 0.5 यानी एक फ्रैक्शन मिलेगा। 0 1 2 3 नहीं है। इट डज नॉट ओबे हॉकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिसिटी होने के लिए यानी एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए जो चौथा पॉइंट है ना ये ओबे नहीं करता है, सो इट इज़ नॉट एरोमेटिक। यहाँ पर एरोमेटिक होने के लिए ये फार्मूला नहीं पड़ेगा, यहाँ पर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड के पास चलते हैं। ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव भी है, ऑल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लानर भी है। ठीक है, सारी के सारी कार्बन आटम के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, लेकिन इट डज नॉट पोजेस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n+2 इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड है, सो 4 होगा। यही फार्मूला। ठीक है, एरोमेटिक होने के लिए ये चाहिए n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
0 1 2 3 ऐसे ही कुछ होना चाहिए। अगर तुम सॉल्व करोगे 4n+2 इक्वल टू 4, n की वैल्यू फ्रैक्शन यानी हाफ मिलेगा। सो इट इज़ नॉट अरोमेटिक, इट इज एंटी अरोमेटिक। अभी तुम इस कंपाउंड के पास चलते हैं। देखो ये जो कंपाउंड है ये साइक्लिक है, ये कॉन्जुगेटिव ही है, ऑल्टरनेट सिग्मा पाए और नहीं तो यहाँ पर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर फिर सिग्मा बॉन्ड। ये जो कंपाउंड है ये कॉन्जुगेटिव है। इट इज ऑल्सो प्लानर, सारे के सारी कार्बन आटम के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये ओबे करता है या नहीं करता है, यानी हॉकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को ये ओबे करता है या नहीं करता है, बताओ। 4n+2, यहाँ पर कितना पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है, तो कितना इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है। सो एरोमेटिक होने के लिए एन की वैल्यू तो 0 1 2 3 ऐसा ही कुछ होना चाहिए ना, ठीक है। सो इट इज एरोमेटिक। दोस्तों और एग्जाम्पल्स के पास चलते हैं। देखो ये जो कंपाउंड है ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड आपस में यानी पास में है कॉन्जुगेटिवली, ठीक है। ये तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव नहीं है, तो इट इज़ नॉट एरोमेटिक, ठीक है। ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से एन की वैल्यू 0 मिलेगा। यहाँ पर देखो ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड चार्ज, सिग्मा बॉन्ड चार्ज, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। ये कॉन्जुगेटिव है, ये प्लानर भी है, ठीक है। एंड यहाँ पर 4n+2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो सॉरी दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। 4n+2 यहाँ पर 4 आ जाएगा, दोनों की दोनों नेगेटिव चार्ज एक पाई बॉन्ड के साथ बराबर है। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, टोटल 4 हो गया इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वैल्यू 1 मिलेगा। सो इट इज एरोमेटिक। ये कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव नहीं है, दोनों की दोनों सिग्मा बॉन्ड पास में है, ठीक है। लेकिन ये प्लानर भी नहीं है, ये कार्बन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। लेकिन वो हॉकेल्स रूल को ओबे करता है, इनकी वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। 4n+2 इक्वल टू 2 लेख के इनकी वैल्यू 0 मिलेगा, इट इज नॉन एरोमेटिक। ये जो कंपाउंड है ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव है, प्लानर है एंड ओबेज हॉकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, इनकी वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी, इट इज एरोमेटिक। ये जो कंपाउंड ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव है, लेकिन वो हॉकेल्स रूल को ओबे नहीं करता है, ठीक है। ये ऑल्सो एंटी एरोमेटिक, ठीक है। साइक्लिक नहीं, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव नहीं है, यहाँ पर दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड पास में है, ठीक है। इट इज़ नॉट एरोमेटिक बट एंटी एरोमेटिक। दोस्तों तुम ये जो कंपाउंड देख रहे हो इनमें से कौन एरोमेटिक है, बताओ। ये जो कंपाउंड है ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव नहीं है, प्लानर भी नहीं है, प्लानर भी नहीं है, सो इट इज़ नॉट एरोमेटिक, इट इज़ नॉन एरोमेटिक। और तुम ये जो कंपाउंड देख रहे हो ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव है, ठीक है, ये प्लानर भी है एंड इट ओबेज 4n+2 बाई इलेक्ट्रॉन्स रूल और इट ओबेज हॉकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक। और तुम ये जो कंपाउंड देख रहे हो ये फ्यूरान की स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर ये साइक्लिक है, ठीक है, कॉन्जुगेटिव भी है। यहाँ पर जो लोन पेयर है ऑक्सीजन की ये कॉन्जुगेशन में हिस्सा लेंगे, ये डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगी, यहाँ, ठीक है। ऑक्सीजन की लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होता है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। सो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन
कॉन्जुगेशन, ठीक है। सो इट इज कॉन्जुगेटिव, इट इज ऑल्सो प्लानर, ठीक है। सारी के सारी एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड इट ओबेज हॉकेल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, इट ओबेज हॉकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, यानी इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है और n की वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो एरोमेटिक। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास चलते हैं। दोस्तों तुम ये जो कंपाउंड को देख रहे हो, ये पाइरोले है, ये थायोफेन और इट इज पिरिडिन, ठीक है। ये तीनों की तीनों साइक्लिक है, इन तीनों की तीनों कॉन्जुगेटिव है, ठीक है। इन तीनों की तीनों कॉन्जुगेटिव है। यहाँ पर लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ऐसे ही कॉन्जुगेशन चलते रहेगा। वैसे ही यहाँ पर होगा और यहाँ पर भी वैसा होगा, ठीक है। ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप की तरह यहाँ पर काम करेगा। ये डबल बॉन्ड को खुद की तरफ खींच लेगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन चलेगा। साइक्लिक कॉन्जुगेटिव भी है, ठीक है। तीनों की तीनों प्लानर भी हैं, ठीक है। इन तीनों कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तीनों की तीनों ओबे हॉकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। एन की वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम 4n+2 = 6 पुट करोगे तो n = 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो 3 पाई बॉन्ड है, सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एंड यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पर जो लोन पेयर है, यहाँ पर जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में हिस्सा लेंगे। सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ऑल आर एरोमेटिक। दोस्तों ये जो कंपाउंड ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव भी है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये कॉन्जुगेटिव ही है, प्लानर भी है। इट ऑल्सो ओबेज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड है, सो 4n+2 = 2 सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 0 मिलेगा। सो इट इज एरोमेटिक। ये जो कंपाउंड ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव है, प्लानर है एंड ओबेज हॉकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, इट इज ऑल्सो एरोमेटिक, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा। ये जो कंपाउंड तुम देख रहे हो ये इसका नाम है ट्रोपिलियम आयन। कार्बोकैटायन में तुमने इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो एरोमेटिक, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव है, प्लानर है एंड ओबेज हॉकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। n की वैल्यू 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी वैसा ही है, इट इज ऑल्सो एरोमेटिक। बट यहाँ देखो ये साइक्लिक है, ठीक है, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव भी है, प्लानर भी है, ठीक है। बट इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स = 8 आता है, ठीक है। यहाँ पर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 8 है, 3 पाई बॉन्ड है तो इसलिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड एक नेगेटिव चार्ज है यानी लोन पेयर, ठीक है। 4n+2 = 8 सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू तुम्हें 3/2
आ जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन है, इनकी वैल्यू 0 1 2 3 ऐसा ही कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो था, यहाँ पर चौथा कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करती है। सो यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 8 जो पाई इलेक्ट्रॉन इट इज मल्टीपल ऑफ 4, सो इट इज एंटी अरोमेटिक। दोस्तों अभी हम मल्टीपल रिंग के पास जाएंगे, ठीक है, मल्टीपल रिंग। देखो मैंने मल्टीपल रिंग बना रहा हूँ। दोस्तों तुम ये जो कंपाउंड देख रहे हो इसका नाम नाफ्थालीन है और इसका नाम एंथ्रासिन है, ठीक है। ठीक है, इन दोनों ने एरोमेटिक है, इसका इन दोनों के पास जो 4 कंडीशन मौजूद है, इन दोनों ने साइक्लिक है, कंजुगेटिव है, प्लानर है एंड ओबेज हॉकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, सो इन दोनों ने एरोमेटिक, ठीक है। अभी बाइफिनाइल के पास चलते हैं। तुम जो यहाँ पर तुम बाइफिनाइल को देख रहे हो, ठीक है, ये साइक्लिक है, कंजुगेटिव है, प्लानर है। यहाँ पर 4n+2 इक्वल टू 12 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल 12 है पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू तुम्हें 5/2 मिलेगा। ये कि फ्रैक्शन है, ये तो 0 1 2 3 से होना चाहिए था। दोस्तों तुम ये सोच रहे होगे कि ये जो बाइफिनाइल है ये एंटी अरोमेटिक है, लेकिन वैसा नहीं है, लेकिन ये अरोमेटिक है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल केस है ओनली फॉर बाइफिनाइल, ठीक है। जब दोनों रिंग एरोमेटिक है, सो आज ए होल यानी कंपाउंड एरोमेटिक है। ये बेंजीन है एरोमेटिक है, ये बेंजीन है एरोमेटिक है, दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलकर बाइफिनाइल बनाया है, सो ये भी एरोमेटिक है। ये कि एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। यानी फ्रैक्शन है फिर भी ये एरोमेटिक है, ये कि एक्सेप्शन है, ठीक है, याद रख लो। दोस्तों जेई मेन 2017 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ध्यान से देखो। 2017 में जेई मेन में ये पूछा गया था कि हुई चीज लीस्ट स्टेबल, हुई चीज जेई मेन 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हुई चीज लीस्ट स्टेबल कौन होगा जो कि एरोमेटिक नहीं होगा। बेंजीन है एरोमेटिक है, ये pyridine एरोमेटिक है, ये फ्यूरन एरोमेटिक है, मैंने पहले से ही तुम्हें बता चुका हूँ, लेकिन इट इज नॉट एरोमेटिक। देखो हमें यहाँ पर 4 कंडीशन अप्लाई करते हैं, इट इज साइक्लिक, ठीक है, नॉट एरोमेटिक, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, ठीक है। और इट इज नॉट प्लानर, ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन के पास, ठीक है। और इट इज डज नॉट ओबे हॉकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई बॉन्ड यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट इज एंटी एरोमेटिक। मैंने तुम्हें पहले से ही बता चुका हूँ, एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो लीस्ट स्टेबल होते हैं, तो आंसर यहाँ पर ये वाला सिस्टम हो जाएगा, आंसर डी होगा, ठीक है। दोस्तों और एक क्वेश्चन देखो, व्हिच रिएक्शन विल ओकर, ठीक है।
दोस्तों अगर ये वाला रिएक्शन होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, इटीजी ट्रॉपिलियम आयन बनेगा, कार्बोकैटायन स्टेबल है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव है, प्लानर है एंड ओबेज हॉकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी मैंने तुम्हें पहले से ही बता चुका हूँ। सो दिस रिएक्शन विल ओकर, दिस रिएक्शन डज नॉट ओकर। व्हाई? अगर ये रिएक्शन होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कंपाउंड जो बनेगा ना, ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव है, ठीक है, प्लानर है, लेकिन डज नॉट ओबे हॉकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इट इज एंटी एरोमेटिक, लिस्ट स्टेबल हो जाएगा प्रोडक्ट। हमें तो स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए, सो दिस रिएक्शन विल ओकर। ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पूछा गया है कि व्हिच विल बी रिमूव्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि व्हिच विल बी रिमूव्ड, ठीक है। क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरोनियम आयन और क्लोराइड आयन कौन रिमूव होगा, ठीक है। रिमूव ऐसा होगा कि जिसके बाद हमें एक स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन रिमूव होगा, यहाँ पर क्लोराइड आयन रिमूव होगा। वाई? अगर यहाँ पर क्लोराइड आयन रिमूव होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो देखो इट इज साइक्लिक, कॉन्जुगेटिव ही होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर कॉन्जुगेशन में हिस्सा लगा ये पाई बॉन्ड, ठीक है। इट इज ए प्लानर एंड ऑल्सो ओबेज हॉकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, इनकी वैल्यू 0 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर क्लोराइड आयन रिमूव होगा, यहाँ पर एक स्टेबल प्रोडक्ट यानी एरोमेटिक प्रोडक्ट मिलने वाला है, सो क्लोराइड आयन विल बी रिमूव्ड। दोस्तों तुम देखो एंटी एरोमेटिक कैसे नॉन एरोमेटिक बनते हैं, ठीक है। अगर ये वाला सिस्टम को हीट किया जाएगा ना, ये एंटी एरोमेटिक बन जाएंगे नॉन एरोमेटिक, ठीक है। और एक एग्जांपल देखो, देखो सोडियम आयन के साथ अगर इसे ट्रीट किया जाएगा तो यहाँ पर इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, इट इज एंटी एरोमेटिक बट इट इज एरोमेटिक, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव है, प्लानर है एंड ऑल्सो ओबेज हॉकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। 4n+2 इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉल्व करोगे तो इनकी वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये फेरिक आयन है और ये फेरस आयन है, ठीक है। अगर तुम इस कंपाउंड को फेरिक आयन के साथ ट्रीट करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, ठीक है। ये फेरिक बन जाएगा फेरस, यानी इसके रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एरोमेटिक प्रोडक्ट मिलेगा, ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव है, प्लानर है एंड ओबेज हॉकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। 4n+2 इक्वल टू 2 सॉल्व करोगे तो इनकी वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये एंटी एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही केमिस्ट्री लेक्चर पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ऑल सेलेक्ट भी कर दो।